Okay, now chapter 12, that is international business diplomacy. स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस मैम। ओके, चैप्टर है इंटरनेशनल बिजनेस नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या होती है? बार्गेनिंग। ठीक है। इन अ defined as a deliberate interaction of two and more social units, organization from different nations that are attempting to define or redefine their independency in a business matter. This includes company, government, company, and solely interpersonal interaction over business matters such as sale, license, joint venture, and acquiring. ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, जब भी हम मोर एंड मोर सोशल यूनिट से कनेक्ट करते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? इंटरेक्शंस बनती हैं। किस किस के बीच में इंटरेक्शन बन सकती हैं? कंपनी की आपस में, दो कंपनियों की, कंपनी की गवर्नमेंट के साथ, या फिर खुद की इंटरपर्सनल के साथ, बिजनेस रिलेटेड। ठीक है। देन प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन कैन बी ब्रोक डाउन इनटू 2 to 3 stages. First is pre-negotiation, then negotiation, then post-negotiation. प्री नेगोशिएशन में क्या होगा? इसमें हम प्लानिंग करेंगे, ठीक है, इंटरेक्शन करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड करेंगे रिलेशनशिप में, ठीक है। ये सिर्फ टास्क रिलेटेड होगा, डिसीजन नहीं लिया जाएगा इसमें। इसमें सिर्फ टास्क होगा, वो करके दिखाएगा, वो ट्रस्ट बिल्ड करेगा कि ये जो मैं नेगोशिएशन बोल रहा हूँ, ये क्यों बोल रहा हूँ, ये क्यों जरूरी है, उसका पर्पस बताएगा। ठीक है। स्ट्रेटजीज बताएगा कैसे कर सकते हैं हम। देन नेगोशिएशन फेज। नेगोशिएशन फेज क्या होगा? अब फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहा है, मेथड बता रहा है, टैकल कर रहा है, जो सामने वाला उससे बात कर रहा है कि नहीं करना चाहिए या कुछ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो सामने वाले को वो टैकल कर रहा है। ठीक है। प्रेफरेंसेस दे रहा है डिफरेंट डिफरेंट, एक्सपेक्टेशंस बता रहा है डिफरेंट डिफरेंट। तो नेगोशिएशन फेज में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्राइस, प्राइस इशू, प्राइस के साथ इशू हो जाता है। ठीक है। नेगोशिएशन फेज में मतलब कौन से मेन पॉइंट है जिसपे नेगोशिएशन की जाती है? प्राइस पे, टाइमिंग पे, और डिस्प्यूट सेटलमेंट, यानी कि लड़ाई झगड़े को सेटलमेंट करने उसके लिए। देन पोस्ट नेगोशिएशन। पोस्ट नेगोशिएशन क्या है? अब नेगोशिएशन हो गई, अब डिसीजन ले लिया, अब उस डिसीजन को एग्रीमेंट में बदला जाएगा। ठीक है। कॉम्प्रोमिसेस किए जाएंगे, कॉम्प्रोमाइजेस किए जाएंगे, दोनों पार्टी को थोड़ा थोड़ा अपना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा नेगोशिएशन पे पहुंचने के लिए। देन कल्चर एंड नेगोशिएशन। Culture consists of pattern, explicit and implicit, of behavior acquiring and transmitted by the symbol, including their embodiment in artifact. The essential core of culture consists of traditional ideas and values. Culture system may be considered as product of action or as condition further action. Culture provides the negotiation system, the way person from different culture conduct some themselves in negotiative activities. कल्चर क्या है? कल्चर हमें हमारा बिहेवियर बताता है, ठीक है, पैटर्न बताता है कि हमें किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से रहना है। देन नेगोशिएशन का क्या रोल है उसमें? कल्चर के
आते आते नेगोशिएशन हमारे अंदर खुद ब खुद आने लगती है। ठीक है, नेगोशिएशन सिस्टम होता है, ठीक है, जो मतलब किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। कोई बार्गेनिंग कर पाता है, कोई नहीं कर पाता ना। तो ये क्या है, हमें बिहेवियर से, देखने से, घर में अगर ऐसा कुछ किसी ने किया है या कोई करता आ रहा है, उसको देखने से, ठीक है, कम्युनिकेट करने से ये जो है बिल्ड हो जाता है। देन कल्चर वैल्यू ऑन इंटरनेशनल बिजनेस नेगोशिएशन प्रोसेस। बिजनेस के ऊपर अब कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गोल के ऊपर। चाइनीज जापान नेगोशिएशन वैल्यूज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, वेस्टर्न नेगोशिएशन एम एट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कल्चर है उनका। तो कल्चर की वजह से चाइनीज और जापान जो है वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म होता है। ये उनके कल्चर का इम्पैक्ट है कि वो लॉन्ग टर्म ही डील करते हैं। देन प्रोटोकॉल, डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटीज इन नेगोशिएशन वाज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। ठीक है, जो भी फॉर्मेलिटीज की जाती हैं नेगोशिएशन करते वक्त, कि इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, वट एवर जो भी, वो सब वो भी कैसे डिफाइन होता है, वो कल्चर से ही आता है। देन कम्युनिकेशन, आप कैसा बोलते हो, कैसे गेस्चर है, कैसी लैंग्वेज है, दैट इज ऑल्सो कल्चर। टाइम, अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो तो ये आपका कल्चर है, अगर टाइम वेस्ट करते हो तो ये आपका कल्चर है। रिस्क प्रोपेंसिटी यानी कि कितना रिस्क आप उठा सकते हो, कितना रिस्क लेने के कल्चर में हो आप। देन ग्रुप वर्सेस इंडिविजुअल, आपका कल्चर डिफाइन करता है कि आप ग्रुप में काम करोगे या इंडिविजुअल। ठीक है, जो ज्वाइंट फैमिली के लोग होते हैं वो ज्वाइंट फैमिली में ही रहना पसंद करते हैं। देन नेचर ऑफ एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट जनरली कॉन्ट्रैक्ट बट पर्सनली कमिटमेंट वाज मोर वैल्यूज। एग्रीमेंट, ठीक है, कल्चर आपका डिफाइन करता है कि आपका एग्रीमेंट कैसा होगा। ठीक है, डिटेल ज्यादा लिखी होगी, शॉर्ट टर्म होएगा, ठीक है, शॉर्ट डिटेल में होएगी, ब्रीफ में होएगा, कैसा होएगा। एक मिनट बेटा, मैं चार्ज लगा दूं। चार्जर कहाँ है इसका? मम्मा, 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 चार्जर का लैपटॉप का चार्जर, लैपटॉप का लैपटॉप का चार्जर है नहीं, बड़ा सा चार्जर
हाँ जी। नेक्स्ट आ गया एसिड प्रोटेक्शन। एसिड प्रोटेक्शन क्या है? एसिड प्रोटेक्शन इज अ concept and strategy for guiding one's wealth against taxation, seizing or more other laws। ठीक है, टैक्स प्रोटेक्ट एसेट प्रोटेक्शन क्या है? अपनी एसेट्स को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किससे? टैक्स से, सीज होने से। यानी कि कुछ एसेट्स होती हैं जो मतलब कंट्री बोलती है कि ये एसेट जो है वो ठीक नहीं है कंट्री के लिए, तो वो उसको जब्त कर लेती है। ठीक है, सीज कर लेती है। देन और अदर लॉसेस, इन सब से जब हम अपनी एसेट्स को बचाते हैं उसको हम बोलते हैं एसेट प्रोटेक्शन। ठीक है, एसेट प्रोटेक्शन क्या है? हेल्प करती है लीगली अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं होता। हाँ, कोई टैक्स एविक्शन नहीं होती, कोई इलीगल प्रैक्टिसेस नहीं होती। ठीक है, कोई भी बैंक करप्ट फ्रॉड नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये लीगली अपनी एसेट को प्रोटेक्ट करना होता है। देन इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? रिस्क रिड्यूस कर देता है। ठीक है, रिस्क को रिड्यूस कर देता है। क्लेम फॉर क्रेडिटर, क्रेडिटर के लिए बचा के रखता है कि एंड टाइम पे जो क्लेम मिलता है क्रेडिटर को, वो किस पे मिलता है? एसेट्स को बेचने के बाद ही मिलता है। ठीक है। देन एसेट प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजीज, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है? फर्स्ट इज कॉर्पोरेशन, देन इज जनरल पार्टनरशिप, देन इज ट्रस्ट। फर्स्ट कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन में हम अपने एसेट्स को कैसे बचा सकते हैं? सेवरल टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन आर यूज टू प्रोटेक्ट एसेट्स। बिजनेस एंड सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन एंड लिमिटेड लाइबिलिटीज companies. This appeal of the corporation as an asset protection tool, limited liability provided to its officer, director, shareholder, etc. Corporate principal have no personal liability for corporate debt, personal injury or third party caused by the corporation, employees or agents. While the corporation may be liable and responsible, creditor is limited to pursuing only corporate asset to satisfy his a claim। ठीक है, तो कॉर्पोरेट में क्या बोल रहे हैं कि आप अपनी कंपनी खोल लो, कंपनी खोल के आप उसमें एसेट्स लगा रहे हो तो आपका एसेट्स क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस पर फिर क्या लगेगा? टैक्स भी कम लगेगा, क्योंकि ओवरऑल कंपनी का टैक्स कैलकुलेट होगा। तो एसेट जो है उसको हम टैक्स से भी बचा सकते हैं। और इसका क्लेम जो है वो सिर्फ क्रेडिटर को मिलेगा, वो भी एंड ऑफ द लिक्विडेशन। तो ये जो है वो एसेट जो है वो सेफ रहेगी ओवरऑल। देन जनरल पार्टनरशिप, आप जनरल पार्टिसिपेशन कर लेते हो। ठीक है, एक से ज्यादा लोगों के साथ आप एग्रीमेंट कर लेते हो अपने एसेट्स को लेके कि आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, या हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन वेयर एंड टीयर और जो भी क्लेम होएगा वो हम दोनों मिलके पे करेंगे। ठीक है, एंड सिंगल पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर विद और विदाउट देयर नॉलेज एंड कंसर्न। ठीक है, वो एसेट को प्रोटेक्ट करता है, पार्टनरशिप है, तो दोनों का राइट है कि वो एसेट को प्रोटेक्ट करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर एक पर्सन वहां नहीं होता है तो दूसरा जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है बिना वन की नॉलेज के। देन ट्रस्ट भी एक एग्रीमेंट है पर्सन्स के बीच में। ठीक है, कि सेटलमेंट करते हैं वो। ठीक है, कि एसेट को प्रोटेक्ट करेंगे। देन ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये पढ़ लेना। देन मल्टीलेटरलिज्म क्या है? इज अ पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन relationship between group of three or more states. It is concerned to compromise certain qualitative elements or principles that shape the character of the agreement or institution। ठीक है, मल्टीलेटरल क्या है? जैसे हमने बोला पार्टनरशिप, वैसे ही मल्टीलेटरल में दो दो से ज्यादा यानी कि तीन या तीन से ज्यादा लोग इसमें इकट्ठे होके वर्क करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे
मिल के काम करने का, एसेट को प्रोटेक्ट करने का। ये सारे जो है ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इंडिया और यूरो कंपनी के बीच में जो हुआ, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। चैप्टर क्लियर है बेटा? चैप्टर 12 इतना ही था, चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया। यस मैम। ओके, चैप्टर 13 हम कल करेंगे, ठीक है। ओके मैम।